अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, घर वाले चिंतित हैं, बार बार रिश्ते आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से बात बनते बनते रुक जाती है। कहीं कुंडली की समस्या सामने आ जाती है, कहीं आपसी सहमति नहीं बनती, कहीं रिश्ता तय होकर टूट जाता है, या फिर अभी तक आपको वह मनचाहा जीवन साथी ही नहीं मिला जिसके साथ आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं। तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि 31 मई 2026 का दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है जिसका इंतजार कई लोग वर्षों से करते हैं। यह केवल एक साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि अधिक मास की पूर्णिमा का वह शुभ अवसर है जो लगभग 3 वर्ष बाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन की गई प्रार्थना, साधना और श्रद्धा से किए गए उपाय कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यदि विवाह में किसी प्रकार की रुकावट चल रही है, बार बार बाधाएं आ रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे या शादी का योग बनते बनते अटक जाता है, तो इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके लिए शुभ परिणामों के द्वार खोल सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए और बीच में छोड़े बिना अंत तक सुनिए, क्योंकि हर बात का अपना महत्व है। 31 मई 2026 को पड़ने वाली यह पावन पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, जिसे अधिक मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। सनातन परंपरा में इस पूरे महीने को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय किए गए शुभ कर्म, पूजा पाठ, जप, तप, दान और सेवा का फल सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक मिलता है। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और जब इस क्षेत्र में बाधाएं आती हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। ऐसे में यह शुभ तिथि आशा और विश्वास का संदेश लेकर आती है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे इस दिन किया जा सकता है। इस उपाय के लिए आपको किसी महंगे सामान या कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल एक घी का दीपक, एक खाली दीपक, कुछ कपूर की टिकियां और 2 साबुत लौंग की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि लौंग पूरी होनी चाहिए और उसके ऊपर फूल मौजूद होना चाहिए। टूटी हुई या खराब लौंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास भीमसेनी कपूर उपलब्ध है तो उसे भी उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन सामान्य कपूर से भी यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए कर सकते हैं, भाई अपनी बहन के लिए और बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। स्वयं विवाह योग्य युवक या युवती भी यह उपाय कर सकते हैं। इसमें किसी विशेष योग्यता या जटिल विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। इस शुभ दिन की शुरुआत आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्मरण से करनी है। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाइए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। इसके बाद मन ही मन अपनी विवाह संबंधी इच्छा उनके सामने रखिए। उनसे कहिए कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, मेरे जीवन की बाधाएं दूर हो रही हैं और मुझे योग्य जीवन साथी प्राप्त हो रहा है। यह बात हमेशा सकारात्मक भाव में कहनी है। पूरे दिन अपने मन को यथासंभव शांत और श्रद्धा से भरा रखने का प्रयास कीजिए। शाम होने पर एक बार फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाइए, लेकिन जो मुख्य उपाय है उसे सूर्यास्त के बाद ही करना है। जब रात्रि का समय हो जाए और घर का वातावरण शांत हो, तब आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। यानी रात 8 बजे से 11 बजे के बीच का समय इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहले वह खाली दीपक अपने सामने रखिए और उसमें 4 या 5 कपूर की टिकियां रख दीजिए। इसके बाद दोनों फूल वाली लौंग अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। अब कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। अपने मन में यह अनुभव कीजिए कि उनकी कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके बाद अपनी इच्छा को वर्तमान काल में व्यक्त कीजिए। यह नहीं कहना है कि मेरी शादी होगी, बल्कि यह भावना रखनी है कि मेरी शादी शुभ रूप से संपन्न हो रही है और मुझे ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है। अब मुट्ठी बंद रखते हुए मंत्र का जप करना है। यदि आप स्वयं के विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो ओम सृष्टकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा का 11 बार उच्चारण कीजिए। यदि आप अपने पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या किसी अन्य प्रियजन के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो मंत्र में उनके संबंध अथवा नाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मम विवाह के जगह मम पुत्र विवाह या मम पुत्री विवाह का उच्चारण करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र बोलते समय आपका मन एकाग्र हो
और आपके भीतर विश्वास बना रहे। सभी 11 बार मंत्र पूरा होने तक लौंग आपकी मुट्ठी में ही रहनी चाहिए और जब जब पूरा हो जाए तो उन दोनों लौंगों को कपूर के ऊपर रख दीजिए और कपूर को जला दीजिए। अब कुछ देर तक उस जलती हुई अग्नि को शांत मन से देखते रहिए। इसी समय आपको अपने मन में विवाह का शुभ दृश्य बनाना है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में खुशियों का माहौल है, परिवार के लोग प्रसन्न हैं, मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं, शुभ संगीत सुनाई दे रहा है और विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो स्वयं को दूल्हा या दुल्हन के रूप में देखिए। यदि किसी और के लिए कर रहे हैं तो उन्हें उस शुभ रूप में देखिए। इस भाव को जितना गहराई से महसूस करेंगे उतना ही मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता जाएगा। जब तक कपूर और लौंग पूरी तरह जल न जाएं, तब तक अपने मन में शुभ विचार बनाए रखिए। बार बार यह अनुभव कीजिए कि विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और शुभ योग बन रहे हैं। उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाए और राख शेष रह जाए तो उस राख का थोड़ा सा तिलक अपने माथे पर लगाइए। बची हुई राख को घर के मुख्य द्वार के बाहर डाल दीजिए और उस पर थोड़ा पानी अर्पित कर दीजिए। इसके साथ यह उपाय पूर्ण माना जाएगा। यह उपाय जितना सरल दिखाई देता है उतना ही महत्वपूर्ण इसमें श्रद्धा और विश्वास का भाव माना जाता है। केवल प्रक्रिया पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन में सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। इस पूरे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए। जो कुछ जीवन में मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए विनम्र प्रार्थना कीजिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। किसी गरीब को भोजन कराना, वस्त्र देना, किसी की मदद करना या किसी शुभ कार्य में सहयोग करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान और सेवा विशेष फलदायी होती है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और समय आने पर उनका शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। यह बात भी याद रखिए कि किसी भी उपाय का परिणाम व्यक्ति के कर्म, भाग्य और परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसलिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता कि फल कब मिलेगा, लेकिन जब व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ शुभ कर्म करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया अवश्य शुरू होती है। विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, अच्छे अवसर मिलने लगते हैं और नए मार्ग खुलते दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस दुर्लभ पूर्णिमा के अवसर को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए। अपने मन को आशा से भरिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। याद रखिए कि निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं होती, लेकिन विश्वास और प्रयास मिलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पूर्णिमा की शुभ ऊर्जा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त करे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए और अपने जीवन में सदैव सकारात्मक विचारों को स्थान दीजिए। धन्यवाद।